दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग दूसरों से ज्यादा मेहनत नहीं करते, बल्कि वे ऐसी चीजें बनाते हैं जो पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। ज्यादातर लोग सफलता का मतलब समझते हैं जो पहले से मौजूद है उसे थोड़ा बेहतर करना। लेकिन 0 to 1 हमें सिखाती है कि असली सफलता तब मिलती है जब आप कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं। ऐसी चीज, ऐसा उत्पाद, ऐसी तकनीक या ऐसा विचार जो दुनिया को एक नई दिशा दे। इस बुक के लेखक पीटर थिल, जो पेपैल के सह संस्थापक और फेसबुक के शुरुआती निवेशकों में से एक है, बताते हैं कि भविष्य अपने आप नहीं बनता। भविष्य उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जो भीड़ का अनुसरण नहीं करते, बल्कि नए रास्ते खोजते हैं। उनके अनुसार, प्रतियोगिता में फंसकर आप केवल दूसरों की नकल कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एक अनोखी समस्या का अनोखा समाधान खोज लेते हैं, तो आप अपना अलग साम्राज्य बना सकते हैं। इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे कि कैसे बड़ी कंपनियां जन्म लेती हैं, मोनोपोली क्यों बुरी नहीं बल्कि नवाचार का परिणाम हो सकती है, और कैसे आप भी भीड़ से अलग सोचकर अपने जीवन, करियर या बिजनेस में 0 to 1 की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1। 0 to 1 का सिद्धांत, मतलब नई दुनिया बनाने की सोच। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता वो है जिस पर लाखों लोग पहले से चल रहे हैं। दूसरा रास्ता बिल्कुल नया है, जहां अभी तक किसी ने कदम नहीं रखा। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? अधिकांश लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि वो सुरक्षित लगता है। लेकिन पीटर थिल कहते हैं कि दुनिया को बदलने वाले लोग हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं। यही है 0 to 1 की सोच। इस बुक का सबसे महत्वपूर्ण विचार यही है कि 0 से 1 तक जाना और 1 से n तक जाना, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। 1 से n का अर्थ है किसी पहले से मौजूद चीज की नकल करना या उसे थोड़ा बेहतर बनाना। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी पहले से एक सफल मोबाइल फोन बना रही है और आप उसी जैसा फोन थोड़े बेहतर फीचर्स के साथ बनाते हैं, तो आप 1 से n की यात्रा कर रहे हैं। आपने कुछ नया नहीं बनाया, बल्कि जो पहले से मौजूद था उसे आगे बढ़ाया। लेकिन 0 से 1 का अर्थ है ऐसी चीज बनाना जो पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। जैसे जब गूगल ने इंटरनेट पर जानकारी खोजने का तरीका बदल दिया, या जब पेपैल ने ऑनलाइन भुगतान को आसान बना दिया। उन्होंने केवल सुधार नहीं किया, बल्कि एक नई श्रेणी बनाई। असली प्रगति तभी होती है जब कोई व्यक्ति या कंपनी कुछ नया खोजती है। यही नवाचार दुनिया को आगे बढ़ाता है। यदि पूरी दुनिया केवल नकल करती रहे, तो तकनीक आगे नहीं बढ़ेगी और समाज भी वहीं का वहीं रह जाएगा। आज अधिकांश लोग प्रतियोगिता में जीतने की कोशिश करते हैं। वे वही पढ़ते हैं जो बाकी पढ़ रहे हैं, वही व्यवसाय शुरू करते हैं जो ट्रेंड में है, और वही करियर चुनते हैं जो सबसे लोकप्रिय है। लेकिन ऐसा करने से आप केवल भीड़ का हिस्सा बनते हैं, भीड़ के नेता नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि आज क्या लोकप्रिय है, बल्कि यह है कि ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। यही प्रश्न महान विचारों की शुरुआत करता है। याद रखिए, हर बड़ा आविष्कार कभी एक असंभव विचार माना जाता था। यदि हर कोई आपकी सोच से सहमत है, तो संभव है कि आप कुछ नया नहीं सोच रहे। लेकिन यदि आपके विचार पर शुरुआत में लोग 0 to 1 केवल स्टार्टअप्स के बारे में नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। यह आपको सिखाती है कि दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी मौलिक सोच विकसित करें। क्योंकि जो लोग नया बनाते हैं, वही भविष्य बनाते हैं। लेकिन यदि नया बनाना ही सफलता की कुंजी है, तो फिर अधिकांश कंपनियां और लोग प्रतियोगिता में ही क्यों उलझे रहते हैं? क्या वास्तव में प्रतियोगिता सफलता का रास्ता है, या ये हमें हमारी असली क्षमता से दूर ले जाती है? अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 2। कंपटीशन नहीं, मोनोपोली बनाइए। अगर आपसे पूछा जाए कि एक सफल व्यवसाय की सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो शायद आप कहेंगे कड़ी प्रतियोगिता में जीतना। लेकिन पीटर थिल इस सोच को पूरी तरह गलत मानते हैं। उनके अनुसार कंपटीशन हारने वालों का खेल है, जबकि मोनोपोली जीतने वालों की पहचान है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि प्रतियोगिता अच्छी होती है। स्कूल में बेहतर अंक लाने की प्रतियोगिता, नौकरी पाने की प्रतियोगिता और बिजनेस में आगे निकलने की प्रतियोगिता। लेकिन जब आप केवल प्रतियोगिता में उलझ जाते हैं, तो आपका पूरा ध्यान दूसरों की नकल करने में लग जाता है। आप नया बनाने के बजाय वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि एक सड़क पर 10 चाय की दुकानें हैं। सभी लगभग एक जैसी चाय बेचती हैं, एक जैसी कीमत रखती हैं और एक दूसरे से ग्राहकों को छीनने की कोशिश करती हैं। परिणाम क्या होगा? मुनाफा कम होगा, तनाव ज्यादा होगा और सभी एक दूसरे की चाल पर नजर रखेंगे। अब दूसरी ओर सोचिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसी सेवा या उत्पाद बनाता है जो किसी और के पास नहीं है, तो उसके पास प्रतियोगिता नहीं, बल्कि मोनोपोली होती है।
लोग उसके पास इसलिए आते हैं क्योंकि उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। मोनोपोली का मतलब गलत तरीके से बाजार पर कब्जा करना नहीं है। इसका अर्थ है इतना अनोखा मूल्य देना कि आपके जैसा विकल्प मौजूद ही न हो। गूगल इसका एक अच्छा उदाहरण है। उसने केवल एक और सर्च इंजन नहीं बनाया, बल्कि इतना बेहतर अनुभव दिया कि वो दुनिया का प्रमुख सर्च प्लेटफॉर्म बन गया। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, तो खुद से यह प्रश्न पूछिए, मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जिसे कोई और नहीं बना रहा? यही प्रश्न आपको भीड़ से अलग करता है। मोनोपोली बनाने के लिए 4 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, आपकी तकनीक या समाधान बाकी विकल्पों से कई गुना बेहतर होना चाहिए। दूसरा, शुरुआत किसी छोटे और विशेष बाजार से करें जहां आप सबसे बेहतर बन सकें। तीसरा, अपना मजबूत ब्रांड बनाइए ताकि लोग आप पर भरोसा करें। और चौथा, समय के साथ अपने बिजनेस को इस तरह बढ़ाइए कि आपकी बढ़त लगातार बनी रहे। यही कारण है कि दुनिया की सबसे सफल कंपनियां कीमतों की लड़ाई नहीं लड़ती, वे मूल्य की लड़ाई जीतती हैं। वे लोगों को ऐसा समाधान देती हैं जिसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये सिद्धांत केवल बिजनेस पर ही लागू नहीं होता। यदि आप अपने करियर में भी ऐसी कौशल विकसित कर लेते हैं जो बहुत कम लोगों के पास है, तो आप भी अपने क्षेत्र में अलग पहचान बना सकते हैं। जब आप भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी विशेषता बनाते हैं, तभी आपकी वास्तविक कीमत बढ़ती है। लेकिन यदि आपको कुछ बिल्कुल नया बनाना है, तो उसका विचार आएगा कहां से? ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें पूरी दुनिया नजरअंदाज कर रही है, लेकिन भविष्य उन्हीं पर बनने वाला है? अगले पार्ट में हम समझेंगे सीक्रेट्स और कंट्रेरियन थिंकिंग के बारे में, यानी वो सोच जो आपको भविष्य देखने की क्षमता देती है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 3, सीक्रेट्स और कंट्रेरियन थिंकिंग की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के संस्थापकों ने ऐसा क्या देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए? आखिर क्यों कुछ लोग भविष्य का निर्माण करते हैं जबकि अधिकांश लोग केवल उसका अनुसरण करते हैं? हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक सीक्रेट यानी एक छिपी हुई सच्चाई से होती है। यह कोई जादुई रहस्य नहीं है, बल्कि ऐसा विचार है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, जबकि बाकी दुनिया उसे नजरअंदाज कर रही होती है। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होंगे? यही प्रश्न इस बुक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। ज्यादातर लोग वही सोचते हैं जो समाज सोचता है। वे वही पढ़ते हैं जो सब पढ़ रहे हैं, वही करियर चुनते हैं जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, और वही बिजनेस शुरू करते हैं जो पहले से लोकप्रिय है। लेकिन जो लोग भविष्य बनाते हैं, वे भीड़ की दिशा में नहीं चलते। वे उन अवसरों को खोजते हैं जिन्हें अभी तक किसी ने नहीं देखा। इसे ही कंट्रेरियन थिंकिंग कहा जाता है, भीड़ के विपरीत सोचने की क्षमता। इसका मतलब हर बात का विरोध करना नहीं है। इसका अर्थ है तथ्यों को स्वयं समझना और स्वतंत्र रूप से सोचना। उदाहरण के लिए, जब अधिकांश लोग मानते थे कि ऑनलाइन भुगतान सुरक्षित नहीं हो सकता, तब पीटर थिल और उनकी टीम ने पेपैल बनाया। जब लोग सोचते थे कि इंटरनेट पर बुक्स खरीदना असंभव है, तब अमेज़न ने पूरी दुनिया की खरीदारी की आदत बदल दी। जब लोगों को लगता था कि इलेक्ट्रिक कारें सफल नहीं हो सकती, तब टेस्ला ने ऑटोमोबाइल उद्योग को नई दिशा दे दी। इन सभी कंपनियों में एक समान बात थी, उन्होंने ऐसी संभावना देखी जिसे बाकी लोग नहीं देख पाए। लेकिन केवल अलग सोचना ही पर्याप्त नहीं है। आपके विचार के पीछे मजबूत तर्क भी होना चाहिए। यदि आपका विचार वास्तविक समस्या का समाधान करता है और भविष्य की जरूरतों को पूरा करता है, तभी वो मूल्यवान बनता है। दुनिया में अभी भी अनेक अवसर छिपे हुए हैं। हर उद्योग, हर तकनीक और हर समस्या में ऐसे सीक्रेट्स मौजूद हैं जिन्हें खोजा जा सकता है। फर्क केवल इतना है कि अधिकांश लोग उन्हें खोजने का प्रयास ही नहीं करते। यदि आप हर दिन केवल वही करेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो आपको भी वही परिणाम मिलेंगे जो बाकी लोगों को मिलते हैं। लेकिन यदि आप सही प्रश्न पूछना सीख जाते हैं, तो आप ऐसे अवसर खोज सकते हैं जो आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाएं। याद रखिए, भविष्य का निर्माण भविष्य की भविष्यवाणी करने से नहीं होता, बल्कि उसे बनाने से होता है। और भविष्य वही लोग बनाते हैं जो नई संभावनाओं पर विश्वास करते हैं। लेकिन एक शानदार विचार होना ही सफलता की गारंटी नहीं है। यदि आपने सही समय नहीं चुना या गलत बाजार में प्रवेश किया, तो सबसे अच्छा आइडिया भी असफल हो सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि सही समय और सही बाजार का चुनाव किसी भी स्टार्टअप या व्यवसाय की सफलता के लिए क्यों सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 4, सही समय और सही बाजार का चुनाव मतलब सफलता की मजबूत नींव। क्या केवल एक शानदार आइडिया आपको सफल बना सकता है? पीटर थिल का जवाब है नहीं। एक बेहतरीन विचार भी असफल हो सकता है यदि उसे गलत समय पर या गलत बाजार में शुरू किया जाए।
इसलिए किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस की सफलता केवल आइडिया पर नहीं, बल्कि सही टाइमिंग और सही मार्केट सिलेक्शन पर भी निर्भर करती है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां किसी कंपनी का आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन समय उसके पक्ष में नहीं था। तकनीक तैयार पीपी नहीं थी, ग्राहक तैयार नहीं थे या बाजार उस समाधान को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी ओर, कुछ कंपनियां ठीक उसी समय आईं जब दुनिया को उनके समाधान की आवश्यकता थी, और वे असाधारण रूप से सफल हो गईं। बिजनेसमैन का काम केवल प्रोडक्ट बनाना नहीं है, उसका काम ये समझना भी है कि दुनिया किस दिशा में बदल रही है और भविष्य की कौन सी समस्या सबसे महत्वपूर्ण बनने वाली है। यही कारण है कि वे सलाह देते हैं कि शुरुआत हमेशा एक छोटे लेकिन विशेष मार्केट से करें। अधिकांश लोग शुरुआत से ही पूरी दुनिया को अपना ग्राहक बनाना चाहते हैं, लेकिन ये रणनीति अक्सर असफल होती है। यदि आप पहले एक छोटे समूह की समस्या को सबसे बेहतर तरीके से हल कर देते हैं, तो वही समूह आपके सबसे बड़े समर्थक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, फेसबुक ने शुरुआत में पूरी दुनिया को लक्ष्य नहीं बनाया था। वो पहले केवल एक विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बनाया गया था। जब वहां सफलता मिली, तब धीरे धीरे उसका विस्तार हुआ। इसी तरह अमेज़न ने भी शुरुआत केवल ऑनलाइन किताबें बेचने से की थी। उन्होंने पहले एक क्षेत्र में भरोसा बनाया और फिर नए बाजारों में प्रवेश किया। एक छोटे बाजार में सबसे बेहतर बनना, बड़े बाजार में औसत बनने से कहीं अधिक लाभदायक है। जब आप किसी विशेष समस्या का सबसे अच्छा समाधान बन जाते हैं, तो आपके पास विस्तार करने का मजबूत आधार तैयार हो जाता है। सही समय का अर्थ केवल जल्दी शुरुआत करना नहीं है। कभी कभी बहुत जल्दी आना भी उतना ही नुकसानदायक हो सकता है जितना बहुत देर से आना। इसलिए सफल उद्यमी लगातार सीखते हैं, बाजार को समझते हैं और सही अवसर का इंतजार करते हैं। वे केवल उत्साह में निर्णय नहीं लेते, बल्कि तथ्यों और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर कदम उठाते हैं। किसी भी बिजनेस की शुरुआत से पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए, क्या 10 साल बाद भी लोग इस समाधान की आवश्यकता महसूस करेंगे? यदि उत्तर हाँ है, तो संभावना है कि आप एक मजबूत और टिकाऊ व्यवसाय बना सकते हैं। याद रखिए, सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती। सही दिशा में की गई मेहनत ही असाधारण परिणाम देती है। और सही दिशा चुनने के लिए आपको सही समय, सही बाजार और सही समस्या को समझना होगा। लेकिन एक शानदार आइडिया और सही बाजार चुन लेने के बाद भी सफलता की यात्रा पूरी नहीं होती। अब आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जो आपके विजन पर विश्वास करें और उसे हकीकत में बदलने में आपका साथ दें। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि महान टीम और मजबूत कंपनी संस्कृति किसी भी सफल स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत क्यों होती है, और सही लोगों का चुनाव आपकी सफलता को कैसे कई गुना बढ़ा सकता है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 5, स्ट्रॉन्ग टीम एंड स्ट्रॉन्ग कल्चर। क्या एक महान विचार अकेले किसी कंपनी को अरबों डॉलर की सफलता तक पहुंचा सकता है? पीटर थिल का जवाब है, बिल्कुल नहीं। उनके अनुसार, एक शानदार आइडिया तभी वास्तविकता बनता है जब उसके पीछे सही लोग और सही संस्कृति हो। कोई भी महान कंपनी एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक महान टीम का परिणाम होती है। अधिकांश लोग बिजनेस शुरू करते समय सबसे पहले उत्पाद, निवेश या मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं। लेकिन सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि आप किसके साथ काम करने जा रहे हैं। क्योंकि गलत लोगों के साथ बना व्यवसाय, चाहे आइडिया कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। पीटर विशेष रूप से कोफाउंडर के चुनाव पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि सह संस्थापक चुनना जीवनसाथी चुनने जितना महत्वपूर्ण निर्णय है। यदि टीम के सदस्यों के लक्ष्य, मूल्य और सोच अलग अलग हों, तो कंपनी के भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। और जब अंदर संघर्ष हो, तो बाहर सफलता पाना बहुत कठिन हो जाता है। एक सफल टीम केवल प्रतिभाशाली लोगों से नहीं बनती, बल्कि ऐसे लोगों से बनती है जो एक ही विजन पर विश्वास करते हों। हर सदस्य को ये समझ होना चाहिए कि वो केवल वेतन के लिए नहीं, बल्कि कुछ बड़ा बनाने के लिए काम कर रहा है। किसी कंपनी की कल्चर केवल दीवारों पर लिखे गए नियमों से नहीं बनती। संस्कृति इस बात से बनती है कि लोग एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं और कठिन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यही कारण है कि दुनिया की महान कंपनियां केवल कर्मचारियों की भर्ती नहीं करती, बल्कि ऐसे लोगों को चुनती हैं जो उनके मिशन से जुड़ सकें। कौशल सिखाया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी, प्रतिबद्धता और सही सोच सिखाना बहुत कठिन होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटी टीम अक्सर बड़ी टीम से अधिक प्रभावी होती है। शुरुआत में कम लेकिन उत्कृष्ट लोगों के साथ काम करना, बहुत बड़ी लेकिन असंगठित टीम बनाने से बेहतर होता है। जब हर व्यक्ति अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से समझता है, तो निर्णय तेज होते हैं और नवाचार भी अधिक होता है। एक सफल कंपनी का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होना चाहिए।
उसका एक स्पष्ट मिशन होना चाहिए, ऐसी समस्या का समाधान करना जो वास्तव में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। जब पूरी टीम इस मिशन को अपना लक्ष्य बना लेती है, तब कंपनी केवल एक व्यवसाय नहीं रहती, बल्कि एक आंदोलन बन जाती है। याद रखिए, लोग केवल वेतन के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। यदि आपकी टीम आपके विजन पर विश्वास करती है, तो वो कठिन से कठिन समय में भी आपके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन एक महान टीम और शानदार उत्पाद होने के बावजूद सफलता अपने आप नहीं आती। यदि लोग आपके उत्पाद के बारे में जानते ही नहीं, तो उसकी गुणवत्ता का कोई महत्व नहीं रहेगा। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 6, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की असली ताकत के बारे में। क्या आपने कभी ऐसा शानदार प्रोडक्ट देखा है जो कभी सफल नहीं हो पाया? और क्या आपने ऐसे साधारण प्रोडक्ट भी देखे हैं जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गए? यदि हाँ, तो इसका कारण केवल प्रोडक्ट की गुणवत्ता नहीं, बल्कि उसकी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन होती है। दुनिया के कई प्रतिभाशाली उद्यमी एक बड़ी गलती करते हैं। वे मानते हैं कि यदि उनका प्रोडक्ट बेहतरीन होगा, तो लोग अपने आप उसे खरीद लेंगे। लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है। सच्चाई ये है कि यदि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी सफलता की संभावना बहुत कम है। हर महान बिजनेस दो काम करता है। पहला, वो एक शानदार समाधान बनाता है। दूसरा, वो उस समाधान को सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचाता है। यही डिस्ट्रीब्यूशन है। कल्पना कीजिए कि आपने दुनिया की सबसे उपयोगी बुक लिखी है, लेकिन वो किसी दुकान में उपलब्ध नहीं है, किसी वेबसाइट पर नहीं है और किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं है। क्या वो बुक लोगों की जिंदगी बदल पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि महान विचार भी तभी प्रभाव डालते हैं जब वे लोगों तक पहुंचते हैं। सेल्स कोई धोखा नहीं, बल्कि मूल्य का संचार है। यदि आपका प्रोडक्ट वास्तव में लोगों की समस्या हल करता है, तो उसे बेचने में संकोच नहीं होना चाहिए। वास्तव में, यदि आप अपने समाधान को लोगों तक नहीं पहुंचाते, तो आप उन्हें उस लाभ से वंचित कर रहे हैं जो आपका प्रोडक्ट दे सकता था। यही कारण है कि दुनिया की सफल कंपनियां केवल इंजीनियरों और डेवलपर्स में निवेश नहीं करती, बल्कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सेल्स सिस्टम पर भी उतना ही ध्यान देती है। आज के डिजिटल युग में डिस्ट्रीब्यूशन पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ब्लॉग, पॉडकास्ट, ईमेल, न्यूज़लेटर और सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां एक व्यक्ति भी लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। अब सफलता केवल बड़े बजट पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि आप अपनी कहानी और अपने समाधान को कितनी प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। सबसे सफल बिजनेस केवल ग्राहक नहीं बनाते, बल्कि विश्वास बनाते हैं। जब लोग आपके ब्रांड पर भरोसा करते हैं, तो वे केवल एक बार नहीं, बल्कि बार बार आपके पास लौटते हैं। इसलिए सेल्स का उद्देश्य केवल प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि लंबे समय का संबंध बनाना होना चाहिए। याद रखिए, यदि आपने कुछ मूल्यवान बनाया है, तो उसे दुनिया तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। एक शानदार आइडिया जो लोगों तक नहीं पहुंचता, उसका प्रभाव लगभग शून्य होता है। लेकिन एक सही डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी उसी आइडिया को करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बना सकती है। अब तक हमने सीखा कि नया कैसे सोचना है, सही बाजार कैसे चुनना है, मजबूत टीम कैसे बनानी है और अपने प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाना है। लेकिन एक और शक्ति है जो इन सभी को कई गुना बढ़ा देती है, टेक्नोलॉजी। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 7, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां केवल कुछ वर्षों में पूरी दुनिया बदल देती हैं, जबकि हजारों कंपनियां दशकों तक संघर्ष करती रहती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जो कंपनी नई तकनीक के माध्यम से दुनिया को पहले से बेहतर समाधान देती है, वही भविष्य की नेता बनती है। टेक्नोलॉजी का अर्थ केवल कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट नहीं है। तकनीक का वास्तविक अर्थ है ऐसा नया तरीका खोज लेना, जिससे किसी समस्या का समाधान पहले की तुलना में कहीं बेहतर और अधिक प्रभावी ढंग से हो सके। यदि आप वही काम पुराने तरीके से कर रहे हैं, तो आप केवल प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। लेकिन यदि आपने कोई ऐसा समाधान खोज लिया है जो लोगों का समय बचाए, लागत कम करे या उनकी जिंदगी आसान बना दे, तो आपने इनोवेशन की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इतिहास गवाह है कि हर बड़ी कंपनी ने किसी न किसी समस्या को एक बिल्कुल नए तरीके से हल किया। गूगल ने जानकारी खोजने का तरीका बदल दिया। अमेज़न ने खरीदारी को आसान बना दिया। टेस्ला ने यह साबित किया कि इलेक्ट्रिक कारें केवल भविष्य का सपना नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता बन सकती हैं। इन कंपनियों ने केवल बेहतर उत्पाद नहीं बनाए, बल्कि लोगों की सोच और आदतों को भी बदल दिया। सच्चा इनोवेशन तब होता है जब आप दुनिया में कुछ ऐसा जोड़ते हैं जो पहले मौजूद नहीं था। यही 0 to 1 की असली भावना है। यदि आपका काम केवल दूसरों की नकल करना है,
तो आप भविष्य नहीं बना रहे बल्कि अतीत को दोहरा रहे हैं। लेकिन इनोवेशन केवल बड़ी कंपनियों का अधिकार नहीं है। आज एक छात्र, एक शिक्षक, एक फ्रीलांसर या एक छोटा उद्यमी भी तकनीक का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल सकता है। इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अवसरों को पहले से कहीं अधिक लोकतांत्रिक बना दिया है। हालांकि तकनीक अपने आप सफलता नहीं देती। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं। उसके बाद आपको ऐसा समाधान बनाना होगा जो वास्तव में उनकी जिंदगी को बेहतर बनाए। जो व्यक्ति समस्या को सबसे गहराई से समझता है, वही सबसे मूल्यवान इनोवेशन करता है। केवल ट्रेंड के पीछे भागना इनोवेशन नहीं है। सच्चा नवाचार अक्सर वहां जन्म लेता है जहां बाकी लोग देखने की कोशिश भी नहीं करते। इसलिए हर उद्यमी को ये पूछना चाहिए, ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान अभी तक किसी ने सही तरीके से नहीं किया? याद रखिए, भविष्य उनका नहीं होता जो केवल बदलाव का इंतजार करते हैं। भविष्य उनका होता है जो बदलाव लाते हैं। हर नई तकनीक, हर नया विचार और हर नया समाधान किसी ऐसे व्यक्ति से शुरू हुआ जिसने यह विश्वास किया कि दुनिया को पहले से बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन केवल नई तकनीक बना लेना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि उस इनोवेशन को एक छोटी शुरुआत से एक ऐसी कंपनी में कैसे बदला जाए जो वर्षों तक बढ़ती रहे और करोड़ों लोगों तक पहुंचे। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 8, स्टार्टअप से बिलियन डॉलर कंपनी तक। हर बड़ी कंपनी कभी एक छोटे से विचार से शुरू हुई थी। Amazon एक छोटे ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू हुआ, फेसबुक केवल एक कॉलेज नेटवर्क था और पेपैल एक सीमित ऑनलाइन पेमेंट सेवा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये छोटे स्टार्टअप दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में बदल गए? एक सफल स्टार्टअप की पहचान उसकी वर्तमान स्थिति नहीं, बल्कि उसका भविष्य बनाने की क्षमता होती है। एक स्टार्टअप का लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। उसका लक्ष्य ऐसा मूल्य बनाना होना चाहिए जो आने वाले कई वर्षों तक लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। सबसे बड़ी गलती जो नए उद्यमी करते हैं, वो है शॉर्ट टर्म सोच। वे जल्दी सफलता, तेज मुनाफा और तुरंत विस्तार चाहते हैं। लेकिन महान कंपनियां जल्दबाजी में नहीं बनती, वे मजबूत नींव पर बनती हैं। शुरुआत में आपको अपने बिजनेस से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए, क्या ये कंपनी 10 साल बाद भी प्रासंगिक रहेगी? यदि उत्तर हाँ है, तो आपके पास एक टिकाऊ व्यवसाय बनाने की संभावना है। इसी कारण वे सलाह देते हैं कि पहले छोटे बाजार में नेतृत्व स्थापित करें। जब आप किसी विशेष क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं, तभी विस्तार करना आसान होता है। यदि शुरुआत में ही आप हर ग्राहक तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो संभव है कि आप किसी के लिए भी सबसे अच्छे न बन पाएं। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है ग्रोथ के साथ फोकस बनाए रखना। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, नए अवसर सामने आते हैं, लेकिन हर अवसर सही नहीं होता। सफल कंपनियां हर दिशा में नहीं भागती, वे अपने मूल उद्देश्य पर केंद्रित रहती हैं और उसी के आधार पर विस्तार करती हैं। हर महान कंपनी के पीछे एक स्पष्ट विजन होता है। वह केवल वर्तमान की समस्याएं नहीं देखती, बल्कि भविष्य की दुनिया की कल्पना करती है। यही विजन टीम को प्रेरित करता है, निवेशकों को आकर्षित करता है और ग्राहकों का विश्वास जीतता है। इसके साथ ही कंपनी को लगातार सीखते रहना होता है। बाजार बदलता है, तकनीक बदलती है और ग्राहकों की जरूरतें भी बदलती हैं। जो कंपनी सीखना बंद कर देती है, उसका विकास भी रुक जाता है। इसलिए इनोवेशन कोई एक बार होने वाली घटना नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। सफलता का मतलब केवल कंपनी का बड़ा होना नहीं है। असली सफलता तब है जब आपका व्यवसाय आपके बिना भी चलता रहे, लगातार मूल्य पैदा करे और समाज पर सकारात्मक प्रभाव छोड़े। यही वो स्थिति है जहां एक स्टार्टअप वास्तव में एक महान कंपनी बनता है। याद रखिए, अरबों डॉलर की कंपनियां एक दिन में नहीं बनती। वे हजारों सही निर्णयों, धैर्य, स्पष्ट विजन और लगातार सुधार का परिणाम होती है। जो लोग भविष्य की सोच रखते हैं, वही भविष्य की कंपनियां बनाते हैं। अब तक हमने इस बुक के लगभग सभी प्रमुख सिद्धांतों को समझ लिया है। लेकिन इन सभी विचारों को अपने जीवन, करियर और बिजनेस में कैसे लागू किया जाए? अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 9, 0 to 1 के जीवन और बिजनेस के सबसे बड़े लेसन्स। कल्पना कीजिए कि 10 साल बाद आप पीछे मुड़कर अपनी आज की जिंदगी को देख रहे हैं। क्या आप ये कह पाएंगे कि आपने भीड़ का अनुसरण किया था, या आपने ऐसा रास्ता चुना था जिसे पहले किसी ने नहीं चुना? यही प्रश्न 0 to 1 का सार है। पूरी बुक में पीटर थिल हमें बार बार याद दिलाते हैं कि दुनिया बदलने वाले लोग अलग सोचते हैं। वे केवल अवसरों का इंतजार नहीं करते, बल्कि नए अवसर पैदा करते हैं। वे प्रतियोगिता में जीतने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ऐसा मूल्य बनाते हैं जिसकी कोई सीधी प्रतिस्पर्धा ही न हो।
इस बुक का पहला और सबसे बड़ा सबक है, भीड़ का अनुसरण मत कीजिए, अपनी दिशा बनाइए। यदि आप वही करेंगे जो हर कोई कर रहा है, तो आपको भी वही परिणाम मिलेंगे जो अधिकांश लोगों को मिलते हैं। लेकिन यदि आप किसी ऐसी समस्या का समाधान खोजते हैं जिसे दूसरे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आपके पास असाधारण सफलता प्राप्त करने का अवसर होगा। दूसरा सबक है, भविष्य की योजना बनाइए। अधिकांश लोग परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीते हैं। वे भविष्य को होने वाली घटना मानते हैं, लेकिन भविष्य कोई संयोग नहीं है। भविष्य उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जो स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं और लगातार उसी दिशा में काम करते हैं। तीसरा सबक है, छोटी शुरुआत से मत डरिए। हर महान कंपनी एक छोटे विचार से शुरू हुई थी। शुरुआत में आपके पास सीमित संसाधन हो सकते हैं, कम लोग आपका समर्थन कर सकते हैं और सफलता दूर दिखाई दे सकती है। लेकिन यदि आपका विजन स्पष्ट है और आप लगातार सीखते रहते हैं, तो वही छोटी शुरुआत असाधारण परिणामों में बदल सकती है। चौथा सबक है, इनोवेशन केवल तकनीक नहीं, सोच का नाम है। आप शिक्षक हो, लेखक हो, डॉक्टर हो या उद्यमी, हर क्षेत्र में नया सोचने और बेहतर समाधान देने का अवसर मौजूद है। जो व्यक्ति मूल्य पैदा करता है, वही लंबे समय तक सफल रहता है। पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक है, अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए। परिस्थितियों, भाग्य या समाज को दोष देने के बजाय ये सोचिए कि आज आप ऐसा कौन सा कदम उठा सकते हैं जो आपके भविष्य को बेहतर बनाए। छोटी छोटी प्रगति भी समय के साथ बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। याद रखिए, सफलता केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है। वास्तविक सफलता वो है जब आप ऐसा काम करें जिसका प्रभाव वर्षों तक बना रहे। जब आपका काम केवल आपको नहीं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। 0 to 1 हमें सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी सीमाएं संसाधनों की नहीं, बल्कि सोच की होती है। जब आपकी सोच बदलती है, तब आपके निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं, तब आपका भविष्य बदलने लगता है। अब सवाल यह नहीं है कि भविष्य कैसा होगा। असली सवाल यह है, क्या आप उसे बनाने वालों में शामिल होंगे या केवल उसे देखने वालों में? इसलिए अपने भीतर के निर्माता को जगाइए, बड़े प्रश्न पूछिए, नया सोचिए और ऐसा मूल्य बनाइए जिसे दुनिया नजरअंदाज न कर सके। क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो 0 से 1 तक जाने का साहस रखते हैं। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 10 पर, आज से अपनी 0 to 1 यात्रा शुरू करने के एक्शन प्लान के बारे में। केवल इस बुक को सुनना आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। आपकी जिंदगी तब बदलेगी जब आप इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेंगे। आज से ये 10 कदम उठाइए। 1. भीड़ का अनुसरण करना बंद करें। हर दिन खुद से पूछें, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो अधिकांश लोग नहीं कर रहे? 2. एक वास्तविक समस्या खोजें। लोगों की शिकायतों को ध्यान से सुनें। जहां समस्या है, वहीं अवसर छिपा है। 3. एक यूनिक स्किल विकसित करें। लिखना, बोलना, सेल्स, मार्केटिंग, आई या टेक्नोलॉजी जैसे भविष्य के कौशल सीखें। 4. एक नीचे चुनें। हर किसी के लिए काम करने की कोशिश न करें। पहले एक छोटे समूह की समस्या हल करें। 5. रोज कुछ नया बनाइए। हर सप्ताह एक लेख, वीडियो, डिजाइन, ऐप या डिजिटल प्रोडक्ट तैयार करें। क्रिएटर बने, केवल कंज्यूमर नहीं। 6. अपना पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू करें। यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या ब्लॉग पर नियमित रूप से मूल्यवान कंटेंट साझा करें। 7. लॉन्ग टर्म सोच विकसित करें। ऐसे निर्णय लें जो अगले 5-10 वर्षों में भी आपके लिए मूल्य पैदा करें। 8. कंपटीशन से ज्यादा इनोवेशन पर ध्यान दें। दूसरों से बेहतर बनने के बजाय दूसरों से अलग बनने की कोशिश करें। 9. सही लोगों के साथ जुड़ें। ऐसे लोगों की संगति चुनें जो बड़े सपने देखते हो और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। 10. आज ही पहला कदम उठाइए। सही समय का इंतजार मत कीजिए। भविष्य आज लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। यहाँ याद रखने योग्य मंत्र है कि कंपटीशन आपको व्यस्त रखती है, लेकिन इनोवेशन आपको अमर बना सकती है। और हमेशा अपने आप से यह एक सवाल पूछिए, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग मेरे साथ सहमत होंगे? हो सकता है इसी सवाल का जवाब आपका अगला बड़ा स्टार्टअप, आपकी अगली खोज या आपकी सबसे बड़ी सफलता बन जाए। 0 to 1 की यात्रा किसी और से आगे निकलने की नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे निर्माता को जगाने की यात्रा है। शुरुआत आज कीजिए। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस ऑडियो बुक को लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट की हिंदी ऑडियो बुक समरी के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी चेकआउट जरूर करिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।